नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेजेबल पोस्ट के एक और एडिशन में। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि भारत से मीलों दूर स्थित है, फिर भी वहाँ पर भारतीय संस्कृति का एक अनूठा रूप देखा जा सकता है। यह देश साउथ अमेरिका में स्थित एक बहुत ही छोटा, खूबसूरत और एक संप्रभुत्व देश है। इस देश का नाम है सूरीनाम। सूरीनाम आधिकारिक तौर पर सूरीनाम गणराज्य के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से सबसे छोटा देश माना जाता है। सूरीनाम को 25 नवंबर 1975 को आज़ादी मिली थी। सूरीनाम की राजधानी का नाम पारामारिबो है और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर सूरीनाम की आधे से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। सूरीनाम को कुल 10 जिलों में विभाजित किया गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा डच है। इसके अलावा सरनन टोंगो यहाँ की मुख्य बोलचाल की भाषा है, जबकि सूरीनामी हिंदी यहाँ की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, जो कि भोजपुरी का एक रूप मानी जाती है। सूरीनाम को दक्षिण अमेरिका का सबसे सांस्कृतिक देश माना जाता है। सूरीनाम का समाज बहुत सांस्कृतिक है, जिसमें अलग अलग जाति, भाषा और धर्म वाले लोग निवास करते हैं। आपको यह भी बता दें कि करीब 200 साल पहले यहाँ से भारी मात्रा में भारतीयों को सूरीनाम ले जाया गया था, जिसके कारण आज सूरीनाम की 27.4% आबादी सिर्फ हिंदुओं की है। अगर सूरीनाम में चलने वाले करेंसी की बात करें तो सूरीनाम में चलने वाली करेंसी का नाम है सूरीनामिश डॉलर, जो कि 1 सूरीनामिश डॉलर इज इक्वल टू 10.11 इंडियन रुपीज़ के इक्वल होता है। इसके बाद भी यहाँ के 1/4 लोग दिन का $2 से भी कम कमाते हैं, जिसकी वजह से यह एक बहुत ही गरीब देश माना जाता है और यहाँ की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इसके साथ ही सूरीनाम में बहुत सारे हिंदू मंदिर भी स्थित हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू लोगों की एक बड़ी आबादी निवास करती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर पारंपरिक रूप से रामायण का नाटक प्ले होता है और गीता का पाठ भी होता है। सूरीनाम में भी भारत की तरह कई हिंदुओं के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें होली और दिवाली भी एक खास महत्व रखते हैं। इसलिए अगर आप कभी सूरीनाम घूमने का विचार करते हैं तो अगर आपको हिंदी या भोजपुरी भी आती है तो आप यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में कैरिबियन और भोजपुरी भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। क्योंकि यहाँ पर 27.4% आबादी सिर्फ हिंदुओं की है। बहुत संघर्षों के बाद 1975 में सूरीनाम को नीदरलैंड्स के शासन से आज़ादी मिली और यहाँ का नया संविधान बना। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 जून 1873 को पहली बार कई मजदूर भारत से सूरीनाम के आधुनिक राजधानी पैरामारिबो पहुँचे थे। इसके बाद 1873 से 1916 के वर्षों के दौरान करीब 34,000 से अधिक भारतीय मजदूरों को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया। उनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार से थे। इसके अलावा बता दें कि 17वीं शताब्दी में सूरीनाम पर ब्रिटिश और डच लोगों का कब्जा था। वह यहाँ पर बाहर से लोगों को ले आकर उनसे खेती करवाया करते थे। डच लोगों ने इन भारतीयों को श्री राम की पवित्र भूमि और तीर्थ यात्रा बताकर सूरीनाम पहुँचा दिया और बाद में उन्हें वहाँ की नागरिकता दे दी। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि सूरीनाम में सबसे अधिक भोजपुरी या कैरिबियन भाषा बोली जाती है। कहा जाता है डच लोगों ने इन भारतीयों को श्री राम की पवित्र भूमि और तीर्थ यात्रा बताकर सूरीनाम पहुंचा दिया था। इन्हीं मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं। यहाँ सूरीनाम नामक एक नदी भी बहती है, जिसे श्री राम के नाम से भी जाना जाता है। सूरीनाम की जनसंख्या करीब 5.5 लाख है, जिनमें हिंदुओं की भी एक बड़ी आबादी है। सूरीनाम के पारामारिबो में कुंभ का आयोजन होने लगा है। सूर्य कुंभ पर्व के नाम से प्रसिद्ध इस अनोखे मेले का आयोजन हर साल होता है, जिसमें हर धर्म के लोग भाग लेते हैं और इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। इसके साथ ही सूरीनाम कई महान फुटबॉल खिलाड़ियों की जन्मभूमि भी रहा है। अगर यहाँ के सांस्कृतिक तौर तरीकों की बात करें तो यहाँ पर शादी से पहले लड़का और लड़की को अपने माता पिता का लिखित परमिशन देना पड़ता है। यहाँ भी भारत की तरह अधिकतर लोग एक ही शादी करते हैं और जन्म जन्म के रिश्ते पर विश्वास रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ अन्य प्रजाति के लोग भी हैं, जैसे मरूम प्रजाति के लोग यहाँ एक से अधिक शादियाँ करना पसंद करते हैं और अलग अलग गाँवों में अपनी पत्नियों को रखते हैं। इसके अलावा सूरीनाम के कुछ हिस्सों में यहाँ भारी मात्रा में पेड़ों की पूजा की जाती है और यहाँ पर जाने वाले ज़्यादातर यात्रियों को कहा जाता है कि वो लोग पेड़ का फ़ोटो ना लें, क्योंकि यहाँ की संस्कृति के अनुसार कैमरे के लाइट और साउंड के प्रभाव से पेड़ों की पवित्रता कम होती है।
इसके बावजूद अगर आप फ़ोटो लेते हैं तो कभी कभी माहौल इतना ख़तरनाक होता है कि आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। सूरीनाम में एक तरह का मेढक भी पाया जाता है जिसके दांत और जुबान नहीं होता, और यह मेढक दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा सूरीनाम देश के बारे में कुछ ऐसी अनोखी बातें जो कि दुनिया के बाकी देशों से इसे अलग बनाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हम आगे भी और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।